जय जिनेंद्र। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप उपाश्रय गए, मैं सबसे कोई पचकान लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने एकाशने का पचकान लिया, आप घर आए और भूलवश कोई वस्तु मुंह में डाल ली, तो क्या इससे आपका व्रत भंग हो गया? चलिए जानते हैं आज आगारों के बारे में। आगार का अर्थ होता है प्रत्याख्यान में मिलने वाली छूट। जानेंगे पहले आगार को। पहला आगार है अनत्थणा भोगिणम। अनत्थणा भोगिणम का अर्थ है कि पचकांड की विस्मृति हो जाए, यानी भूलवश हम भूल जाए और कोई वस्तु मुंह में डाल ले, ध्यान आवे तो उस वस्तु को मुंह से निकाल दे, तो इससे पचकांड भंग नहीं होता है। दूसरा आगार है सहसा गारणम। सहसा यानी अचानक कोई वस्तु हमारे मुंह में गिर जाए या डल जाए, ध्यान आने पर निकाल दी जाए, तो इससे हमारा व्रत भंग नहीं होता। ऐसा प्रायः स्नान करते हुए मुंह में पानी का चले जाना, या बिलौना करते हुए मक्खन का मुंह में चले जाना, और या फिर बारिश की बूंद मुंह में चले जाना, इससे हमारा पचकांड भंग नहीं होता है। तीसरा है पच्छन्न कालीनम। इसका अर्थ है कि आकाश में धुंध या धूल से आच्छादित हो, जिससे काल का ज्ञान ना हो, भ्रम पैदा हो और पोरसी से पहले ही कुछ खा पी ले, ध्यान आवे तो मुंह में रहा हुआ भी निकाल दे और उसके बाद कुछ ना खाए, तो इससे हमारा व्रत भंग नहीं होता है। चौथा है दिशा मोहिणम। पश्चिम या पूर्व दिशा का सम्यक ज्ञान ना हो और ऐसे में कुछ खा पी ले, लेकिन ध्यान आवे तो निकाल दे, तो इसमें हमारा व्रत भंग नहीं होता है। पांचवा है साहु वर्णेनम, यानी साधक के कहने पर कुछ खा पी ले। जैसे महाराज साहब ने कहा कि पोरसी आ गई है और हमने कुछ खा पी लिया, ध्यान आने पर मुंह से निकाल दिया, तो इससे हमारा व्रत भंग नहीं होता है। छठा है महत्तरा गारेणम, अर्थात प्रत्याख्यान पालने पर, काल पूर्ण होने पर, पालने पर होने वाली निर्जरा से कहीं अधिक महत्तरा निर्जरा ग्लान संग आदि की सेवा से हमें होती है, और ऐसे सेवा कार्य करे अगर हम प्रत्याख्यान का काल पूर्ण किए बिना कुछ खा पी ले, तो इससे हमारे व्रत भंग का दोष हमें नहीं लगता है। सातवां है सव्व समाहि वत्यागारेणम, अर्थात मरणांतिक वेदना उत्पन्न होने पर उसके उपशम के लिए पोरसी से पहले कुछ खा पी ले और स्वस्थ होने पर पुनः उस चीज़ का त्याग कर दे, तो इससे व्रत भंग का दोष नहीं लगता है। आठवां है औंठण पसारणेनम, अर्थात एकाशना करने बैठे हुए अगर हाथ पैर हमारे सुन्न पड़ जाए और हमें हाथ पैर को सिकोड़ना पड़े, तो ऐसे में हमारे व्रत भंग नहीं होता। वह है गुरु अभ्युत्थानेनम, अर्थात गुरु आदि सम्मानित जनों के आने पर अगर एकाशना करते हुए भी हम उठकर खड़े होते हैं, तो इससे हमारा व्रत भंग नहीं होता। पर ध्यान रहे अपनी जगह पर ही खड़े हुए गमनागमन नहीं करना है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर भूलवश कोई चीज़ ग्रहण कर ली है और उसे मुंह से निकाल कर हम इधर उधर ना फेंकें, उसे उचित निर्वध स्थान पर ले जाकर पलट दें, जिससे हम जीव हिंसा के हेतु ना बने। जय महावीर, जय गुरु राम।